हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीपी सीरीज में एक और समेशन का क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि सम ऑफ 7, 7, 7, अप टू n टर्म्स। तो अगर हमारे पास ऐसी सीरीज आती हैं, जैसे एक सीरीज ये दी गई है, सेकंड ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 9, 9, 9, एंड अप टू n टर्म्स, और आ सकता है 1, 1, 1, अप टू n टर्म्स। सेम ऐसे ही आ सकता है क्वेश्चन 5, 5, 5, अप टू। इस तरह से कितने भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, है ना। तो सबका पैटर्न सेम है, सबका सॉल्विंग प्रोसेस सेम है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन है कि 7, 7, 7, 7, इसको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन जीपी सीरीज का है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको याद करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1, जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसको हमको 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके लाना है। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पे क्या दिया है, 7, 7 दिया है, तो जो भी नंबर दिया हुआ है उसे क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से 7 कॉमन कर लो, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, 1, 1, 1, 1, अप टू डॉट डॉट n टर्म्स। समझ में आ रही बात। अगर हम 7 को अंदर भेजेंगे तो 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7, 7 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 77। ऐसे ही क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। समझ गए बात। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो भी नंबर है उसे सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन करना है, और अंदर ब्रैकेट के क्या बनाना है, 1, 1, 1, 1, 1 बनाना है। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है उसे 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। ठीक, उसी में हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे और 9 का डिवाइड करेंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई कर दिया और 9 का डिवाइड कर दिया, और बाकी जैसा कुछ था सेम वैसे लिख दिया। ठीक है ना। इसके बाद थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर थर्ड क्या है, जो ऊपर वाला 9 है उसे क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे, और बाकी जैसा है सेम वैसे ही रहेगा। जब ऊपर वाला जाएगा तो क्या बचेगा, 9/7, और ये ऊपर वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 9, 9, 9, अप टू डॉट डॉट n टर्म्स। क्लियर है बात। ये 9 क्या हुआ, अंदर चला गया, तो 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 1 1 99, 9 इंटू 1 1 1 क्या हो गया, 999, एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात। अब हमको फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो 9 है इसको 10 के फॉर्म में लेके आना है ना। जैसे ये तो सेम चलेगा, 7/9। अब इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10-1, है ना। इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 10-1। सेम ऐसे ही 99 को क्या लिख सकते हैं, 100, मतलब 10 का स्क्वायर -1। 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000, मतलब 10 क्यूब -1, अप टू डॉट डॉट n टर्म्स, अप टू डॉट डॉट n टर्म्स। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में जितने भी 10 हैं उनको एक साथ कर लेंगे, और जितने भी 1 हैं उनको एक साथ कर लेंगे, है ना। तो करते हैं, ये हो गया 7/9, ये 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू n टर्म्स। ये हो गया एक ब्रैकेट में, माइनस ऑफ 1 + 1 + 1 अप टू डॉट डॉट n टर्म्स। ये हो गया सेकेंड ब्रैकेट में। समझ रहे बात को। ये हो गया एक ब्रैकेट में और ये हो गया सेकेंड ब्रैकेट में। अब ये क्या बन रही है, जीपी सीरीज। ये क्या बन रही है, जीपी सीरीज। तो अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 में जीपी सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, है ना। अब देखो, जीपी सीरीज का फॉर्मूले के लिए 3 तरह के फॉर्मूले हैं। एक तो है जब r की वैल्यू क्या होती है, <1 होती है, पहला फॉर्मूला। r की वैल्यू जब क्या होती है, <1 होती है, सेकंड फॉर्मूला। और जब टर्म्स हमारे पास इन्फिनेटिव होते हैं तो जीपी सीरीज के समेशन का थर्ड फॉर्मूला। तो यहाँ पे समेशन तो इन्फिनेटिव है नहीं, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले r की वैल्यू, r <1 है या <1 है, तो वो कैसे पहचानते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो गया, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 10, और ये 10 क्या है, <1 है। तो r की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, एक से ज्यादा मिल रही है, एक से बड़ी मिल रही है, सॉरी ज्यादा नहीं, एक से बड़ी मिल रही है। अब जब r की वैल्यू एक से बड़ी मिलती है तो हमको पता है समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = a r⁻n - 1/r - 1। ये फॉर्मूला होता है ना।
अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू क्या है 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। समझ गए बात को। अब यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, अब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। तो एक बात बताओ, अगर हम 1 को 2 बार जोड़ें तो आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। 1 को अगर हम 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार जोड़ें तो आंसर क्या आता है 3 आता है। सेम ऐसे ही 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार जोड़े 1 को तो आंसर क्या आता है 4 आता है। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं 1 को n बार जोड़ रहे हैं तो आंसर क्या आएगा n आएगा। समझ गए बात। ये 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स n कैसे आया, बात समझ में आ गई। 1 को हम जितने बार जोड़ते हैं हमारा आंसर वही आता है। तो 1 को हम 2 बार जोड़ रहे हैं तो आंसर 2 आ रहा है, 1 को हम 3 बार जोड़ रहे हैं तो आंसर 3 आ रहा है, 1 को 4 बार जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, ऐसे 1 को n बार जोड़ रहे हैं तो आंसर कितना आएगा n आएगा, है ना, सिंपल सी बात। तो ये आ गया हमारा n, समझ गए। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा उसको सॉल्व करने का सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो, रिवाइज कर लो इसको कि कोई भी क्वेश्चन है 777 इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसे बाहर कर लेना है, उसे कॉमन कर लेना है। तो बाहर कर लिया 7 को, अंदर क्या बच गया 1 बच गया। समझ गए बात। अब जब अंदर 1 बना लिया तो क्या करना है, सेकंड स्टेप में 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड, तो 9 का मल्टीप्लाई कर लिया और 9 का डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो ऊपर 9 है, जो ऊपर 9 है उसे क्या करना है ब्रैकेट के अंदर भेज देना है। तो ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है कि जो 9 लिखा हुआ है उसे हमें 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो 9 लिखा हुआ है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ही 10 क्यूब माइनस 1 चलता चला जाएगा। समझ गए बात। अगले स्टेप में क्या करना है, सारे 10 एक तरफ सारे 1 एक तरफ, है ना। अब इसके बाद ये जीपी सीरीज बन रही है, जीपी सीरीज का समीशन चल रहा है n टर्म्स का। तो सबसे पहले हमने r देख लिया, r क्या है 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है। तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो समीशन का फॉर्मूला पता है हमको, पिछले वीडियो में देख चुके हैं समीशन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकलता है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये समीशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 1 को n बार ऐड कर देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चाहो तो 7/9 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, चाहो तो यहीं रखो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, है ना, दोनों आंसर सही है। तो ये बात समझ में आ गई होगी इस तरह का। एक चीज़ और देखते हैं, अगर मान लो यही क्वेश्चन दिया होता 1 वाला, है ना, अगर यही सेम क्वेश्चन होता कि इस 7 की जगह क्या होता, ये होता कि द सम ऑफ 1 डबल 1 ट्रिपल 1 अप टू डॉट डॉट n टर्म्स, हमें 1 वाला क्वेश्चन मिल जाता। तो यहाँ तो 1 ही है ना, तो यहाँ तो कुछ कॉमन लेने की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि अगर हम 1 से कॉमन लेंगे तो भी क्या आएगा 1 ही कॉमन आएगा, कोई मतलब ही नहीं है कॉमन लेने का। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए बात, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस डबल 1 एंड सो ऑन। तो ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, 9 का मल्टीप्लाई, सीधे 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड, इसके बाद ऊपर वाले 9 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा, फिर 9 को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा। सेम प्रोसेस चलेगा, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो पहला क्वेश्चन था वही दूसरा क्वेश्चन है। और इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लो अगर आ गया 999 999, है ना, सम ऑफ 999 999 एंड अप टू n टर्म्स। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब ना, अब क्या है देखो, हमें 9 बनाना होता है ना, हर चीज़, हर एक क्वेश्चन में 9 बना रहे हैं ना, तो यहाँ हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं, केवल एक ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हमें कॉमन नहीं लेना है। 9 के अलावा कोई भी क्वेश्चन आएगा, 7 का है, 5 का है, 4 का है, 3 का है, 2 का है, कोई भी है, हमें कॉमन लेना पड़ेगा। समझ गए बात। केवल 9 ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे हमें कॉमन नहीं लेना है, सीधे यहाँ से स्टार्ट कर देना है। सीधे 9 को क्या करेंगे, 9 को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 10 को अलग किया, 1 को अलग किया, 10 को अलग कर लिया, 1 को अलग कर लिया, 10 वाला हमारा सीरीज के फॉर्म से क्या बन गया, जीपी सीरीज का समेशन ये आ गया, 1 का ये आ गया, ये है फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए बात। तो 3 तरह के क्वेश्चन है, एक 9 वाला है, एक 1 डबल 1 ट्रिपल 1 वाला है, एक जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा 777 777। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या बताया गया कि 9 वाला क्वेश्चन आता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे 9 को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, जैसे ये किया गया है ना।
अगर 1 वाला क्वेश्चन आता है तब भी हमें क्या करना है, कॉमन नहीं लेना है, सीधे 9/9 से स्टार्ट करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई, 9 का डिवाइड, ऊपर वाले 9 को अंदर भेजेंगे और हमारा क्वेश्चन यहीं पे आ जाएगा। फिर 9 को 10 के फॉर्म में अलग अलग कर लेंगे। अब ये 7 7 7 7 7 मेन क्वेश्चन यही है, समझ गए बात। अब इसमें क्या करेंगे, 7 को कॉमन लेके 1 बनाएंगे, फिर 9 का मल्टीप्लाई, 9 का डिवाइड करके अंदर 9 बनाएंगे, जैसा हम लोगों ने पहले कर चुके, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक प्रोसेस। आई होप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, उसका सलूशन दिया जाएगा, है ना। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया सीरीज वाला, समेशन वाला, है ना। अब एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि सॉल्व 0.123 और 23 पे क्या लग गया है, डॉट डॉट। डॉट का मतलब जानते हैं सब लोग कि वो क्या है, रिपीट कर रहा है अप टू n टर्म्स। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सॉल्व दिस, या सॉल्व 0.12 बार। बार लगाए या डॉट लगाए एक ही बात है ना। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 1.123 123 पे बार लग गया, है ना। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन करा रहे हैं, बाकी एक बार ट्राई कीजिएगा, जो भी आता है उसको बताइएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन दिया है, सॉल्व 0.123 और 23 पे क्या लग गया, डॉट लग गया, है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 0.123 डॉट, तो जिस पे डॉट है उसे क्या लिख सकते हैं, 23 23 23 23 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स लिख सकते हैं इसको ऐसे। 23 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर गया, समझ गए बात, ये हो गया रिपीट, अप टू इन्फिनिटिव जाता है ना, ये अप टू इन्फिनिटिव। ये बात हो गई क्लियर। अब इसमें क्या करना है, जो पहला टर्म 0 लिखा है उसको 0 लिख दिया, 0 लिख दिया। पॉइंट को हटा के प्लस बना दिया, पॉइंट को हटाया और प्लस बनाया। जो रिपीट नहीं कर रहा उसको 1 लिखा, 1 लिख दिया, ठीक है। 1 के बाद क्या किया, 1 में अपॉन 0। अब देखो ये अपॉन में, देखो 1 क्या है, पॉइंट के एक पॉइंट के बाद क्या है, पहला नंबर। जब पहला नंबर है तो 1 0, अगर दूसरा नंबर होता तो 2 0। तो सेम वैसे ही 1 क्या है, पॉइंट के बाद पहला नंबर है ना, पॉइंट के बाद पहला नंबर। तो जब पहला नंबर है तो क्या क्या करेंगे, 1/10, समझ गए बात। अगर ये ऐसे लिखा होता 0.12 और फिर आगे रिपीट होता है तो क्या करते हैं हम, 12 लिखते। अब 12 क्या है, पहला नंबर दूसरा नंबर, 2 नंबर है ना, तो क्या करते, 2 0 बना देते, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना कि 1 क्या है, पॉइंट के बाद पहला नंबर है 1, तो क्या किया, 1/10 कर दिया, क्लियर बात। अब इसके बाद क्या करना है, +23। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर हो चुके हैं, 2 3 तक, 1 2 3, 3 नंबर हो गए ना। जब 3 नंबर हो गए तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब जो रिपीट कर रहा है उसको एक साथ लेके चलेंगे। 1 रिपीट नहीं कर रहा था इसलिए हमने 1 को अकेले लिया। इसके बाद 2 और 3 केवल यही तो रिपीट कर रहा है ना, 2 और 3 रिपीट कर रहा है ना, तो 2 3 को क्या कर रहे हैं, एक साथ लेके चल रहे हैं, है ना। कंफ्यूज मत होना इस पे। अब इसके बाद क्या किया, अगला 2 3 नंबर लिया, 2 3। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसके बाद अगला 2 3 भी ले लो, 2 3, अब कितने नंबर हो गए, 7। ये ऐसा चलता चला जाएगा, इन्फिनिटिव तक चलता चला जाएगा, समझ गए बात। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 0 प्लस, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं हुआ, 1/10 प्लस। अब जहाँ से 2 3 आना शुरू हुआ है उसी को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो ये हमने कॉमन कर लिया, 2 3/10⁻³ ये कॉमन कर लिया। तो अंदर क्या बचेगा, ये बचा 1, 2 3 कॉमन हो चुका है तो 1 बचेगा, ये कॉमन हो चुका है तो 10² बचेगा। सेम ऐसे 2 3 कॉमन हो चुका है और ये क्या है, 10³ गया है तो 5 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटिव। बात समझ में आई, है ना। ये 2 3 क्या किया हमने, ये 2 3 कॉमन किया। तो जब ये 2 3 कॉमन हम कब से करेंगे, जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है।
तो 2 3 से 2 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसको कॉमन किया तो ये क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1। अब इसके बाद ये कॉमन जा चुका है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और नीचे क्या हो जाएगा 2, सेम ऐसे चलता चला जाएगा इन्फिनेटिव तक। अब ये क्या बन रही है जीपी सीरीज बन रही है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है ये पूरा हमारा बन रहा है जीपी सीरीज। तो अगर ये जीपी सीरीज बन रही है ना, ये हमारी क्या बन रही है जीपी सीरीज, तो कहाँ तक जा रही है इन्फिनेटिव तक जा रही है। तो हमको पता है जीपी सीरीज के इन्फिनेटिव का समेशन क्या होता है a/1 माइनस आर होता है। अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर दो, है ना। ये क्या हो गया 1/10 प्लस 2/3/10 क्यूब, ए की वैल्यू क्या है 1/1 माइनस आर क्या है 1/100, a/1 माइनस आर, ये हो गया जीपी सीरीज। समझ गए बात को। आर कैसे निकलता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है 1/10² डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर क्या आएगा आर का, आर क्या आ जाएगा 1/100, तो 1/100 आ गया, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 1/10 प्लस 2/3/1000 इंटू, सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 ऊपर चला गया अपॉन 99, इसे कट कर दो, 2 0 यहाँ से गया 2 0 यहाँ से गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया 1/10 प्लस 23/990। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, कैलसी अलाउ है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आ रही बात। तो दो तरह के क्वेश्चन पढ़े हम लोगों ने आज, एक तो पढ़ा रिपीटेशन अप टू इन्फिनेटिव, ऐसे करते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कि रिपीटेशन अप टू n टर्म्स, 7 7 7 7 ये वाला क्वेश्चन, समझ गए ना बात। तो दो तरह के क्वेश्चन पढ़े हम लोगों ने आज, जीपी सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, तो समझ में आया होगा, है ना। क्वेश्चन पूछा था, कमेंट आया था किसी बच्चे का कि जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया गया था कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है 26 31 36 अप टू डॉट डॉट, बीच में कोई टर्म पता है 216, है ना, बीच का कोई एक टर्म पता है 216, तो हमको फाइंड आउट करना है कि जो 216 है ये सीरीज का कौन सा नंबर है ना, ये सीरीज का कौन सा नंबर है, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 216, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखना है कि ये सीरीज हमारी एपी है या जीपी है। तो सबसे पहले देखो ये एपी है कि जीपी, सबसे पहले एपी चेक करते हैं। एपी के लिए क्या करते हैं, बीच में 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 62, है ना, और कॉर्नर्स को ऐड करेंगे, तो कॉर्नर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 62। तो ये क्वेश्चन हमारा किस सीरीज का आ रहा है, एपी सीरीज का, ये जीपी का नहीं है, एपी का सीरीज है ना। तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन हमारा एपी सीरीज का है। अब अगर ये एपी सीरीज का क्वेश्चन है तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो पता है लिख लो, ए पता है 26, डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 31, फर्स्ट टर्म है 26, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो डी की वैल्यू हमें मिल रही है 5। और हमें क्या पता है टीएन पता है, ये टर्म पता है, क्या टर्म है 216, हमें बताना है कि ये कौन सा टर्म है, मतलब हमें क्या बताना है इसका एन बताना है, स्मॉल एन बताना है। एन पता चल जाएगा तो पता है कि ये कौन सा टर्म है ना। तो फॉर्मूला एक ही बताया है, एपी सीरीज में केवल एक ही फॉर्मूला याद करना है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब वैल्यू पुट कर दो, तो टी एन की वैल्यू क्या है 216, ए की वैल्यू क्या है 26, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू क्या है 5, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये हो गया 216 इज इक्वल टू 26 प्लस 5n माइनस 5, ये 5, इस 5 को क्या किया अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब जितने भी कांस्टेंट है सब एक तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा 216 माइनस 26 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n। ये 26 प्लस का था, LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 5 है, LHS में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, आ रही थी कि लास्ट की 2 लाइन समझ में नहीं आ रही, तो देखो ये प्लस का है 216, ये प्लस का है 5, तो रफ में ऐसे कर सकते हैं 216 को 5 से ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा ये
1 2 2 हो जाएगा, 2 2 1 हो जाएगा। कैलकुलेटर अलाउ है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 2 1 हो गया। अब जो 2 2 1 आया है इसे क्या करना है, 26 में माइनस करना है, माइनस कर दो। ये 1 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 195। क्या आ गया, 195 इज इक्वल टू 5n। अब इस 5 को इससे कट कर दो, 195 अपॉन 5, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3 टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 30। समझ गए बात। तो आई होप अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना। कुछ नहीं था, केवल ये फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करना होता है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब फाइंड आउट करनी होती है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, सीरीज़ को पहचानना होता है कि वो ईपी सीरीज़ है या जीपी सीरीज़ है। अब ये पहचान गए, अब उसके बाद हमें क्या क्या पता है ये नोट कर लो, फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है ये नोट कर लो। जब फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, उसके बाद केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, है ना। चलिए।